हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. एन एक्सपेरिमेंट ऑन टेक ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ एन एरोप्लेन shows that the acceleration varies as shown in the figure, and that is takes 12 seconds to take off from a rest position. The distance along the runway covered by the aeroplane is. ग्राफ गिवन है आपको यहाँ पे ए और टी के बीच में, ठीक है. और यहाँ पे जो एरोप्लेन वो जो है टेक ऑफ कर रहा है, राइट. तो स्टार्टिंग में जो है यहाँ पे ए और टी के बीच में एक्सेलरेशन जो है कंटिन्यूसली टाइम में क्या होता है, टाइम के साथ में इंक्रीज़ हो रहा है. और इसके बाद में एक्सेलरेशन क्या हो रहा है, यहाँ पे कांस्टेंट हो रहा है, ठीक है. और आपको क्या निकालना है, टोटल डिस्टेंस कवर्ड निकालना है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करेंगे, पहले 0 to 6 सेकेंड की बात करेंगे. यहाँ पे एक्सेलरेशन का इक्वेशन लिखेंगे. तो इक्वेशन ऑफ एक्सेलरेशन बिटवीन 0 to 6 सेकेंड. तो इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए इज़ इक्वल टू, जैसे y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी होता है तो इसका स्लोप क्या आ जाएगा, हाइट क्या इसका 5 और बेस कितना है इसका 6, मतलब 5/6. ये तो आ जाएगा m. और फंक्शन किसका, ये टाइम का है, तो ये आ जाएगा एक्सेलरेशन. अच्छा, ए की जगह हम लोग आगे क्या लिख सकते हैं इसको, dv/dt, ठीक है. तो dv/dt इज़ इक्वल टू ये बनेगा 5/6t. तो यहाँ से अगर हम लोग दोनों साइड अगर इंटीग्रेट करें तो नाउ इंटीग्रेट, ठीक है. तो इंटीग्रेशन करने से क्या मिलेगा आपको, v इज़ इक्वल टू 5/12t². इंटीग्रेट कर दिया सिंपली हमने इसको, राइट. आगे बढ़ते हैं. अब इसके बाद में अगर हम लोग वेलोसिटी निकालें, ठीक है. तो वेलोसिटी 6 सेकंड में वेलोसिटी कितना होगा, तो वेलोसिटी एट 6 सेकंड, तो ये इसको हम लोग v6 से रिप्रेजेंट कर देते हैं. और ये आ जाएगा 5/12, टी का वैल्यू है 6 का स्क्वायर, इट विल बिकम 15 मीटर पर सेकेंड. मतलब 6 सेकंड पे वेलोसिटी जो है वो हो जाएगा 15 मीटर पर सेकेंड. इसके बाद हम लोग डिस्टेंस की बात कर लेते हैं, ठीक है. तो डिस्टेंस क्या बनेगा यहाँ पे तो v का जो इक्वेशन है, इस v की जगह हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, dx/dt इज इक्वल टू 5/12t². वही इंटीग्रेशन करेंगे दोनों साइड, तो इंटीग्रेट बोथ साइड्स. तो यहाँ से आपको x इज़ इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 5/36t³. ये आ जाएगा आपका x, ठीक है. अब अगर डिस्टेंस कवर्ड इन 6 सेकेंड, स्टार्टिंग के 6 सेकेंड में अगर डिस्टेंस कवर्ड निकाले हम लोग, जैसे हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं s6 से, तो क्या आ जाएगा 5/36. टाइम कितना 6 है, तो 6 का क्यूब. तो फाइनली यहाँ से आ जाएगा 30 मीटर. मतलब स्टार्टिंग के 6 सेकंड में पार्टिकल जो है, ये एरोप्लेन जो है कितना डिस्टेंस कवर करेगा, 30 मीटर डिस्टेंस कवर करेगा. अब आगे हम लोग बात करेंगे 6 to 12 सेकंड की, इस वाले पोर्शन की बात करेंगे, ठीक है. तो फ्रॉम 6 सेकंड टू 12 सेकंड द एरोप्लेन हैज़ कांस्टेंट एक्सेलरेशन. इसका एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, दिखाई भी दे रहा है हमें. तो यहाँ पे जो डिस्टेंस आएगा वो क्या आ जाएगा, ये बन जाएगा जैसे ut प्लस हाफ ऑफ at² लगा सकते हैं हम लोग. एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो s हम लोग निकाल रहे हैं, इसको हम लोग s 16 to 12 इसी तरह से शो कर देते हैं. u कितना था, मतलब जो फर्स्ट वाले पोर्शन का एंड वेलोसिटी था, 6 सेकंड में वेलोसिटी कितना था, 15 था. टाइम कितना 6, टाइम इंटरवल 6 सेकंड का है. हाफ ऑफ a, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है कितना है 5 है, और टाइम कितना 6 का स्क्वायर. तो यहाँ से ये आ जाएगा 180 मीटर, ठीक है. मतलब हम लोग इस वाले जोन में तो कितना चले, इसमें यहाँ तो चले हम लोग 30 मीटर, ये 30 मीटर चले, और यहाँ कितना चले 180 मीटर चले. तो अगर टोटल डिस्टेंस की अगर बात की जाए, तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड ये आ जाएगा 30 + 180 दैट इज़ 210 मीटर, ठीक
ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए जो है ये सही होगा। आई होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन। थैंक यू।